हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका दूत एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ ब्लॉग्स टू मेक थिंग में, जहाँ हम आपको आओ अतीत में चलें के आज के एपिसोड में कैलाश जी की कलम से धाम पूजन के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, हमने आपको रेवड़ा पूजन के बारे में बताया था, अब हम धाम पूजन के बारे में जानते हैं। कैलाश जी बताते हैं, रेवड़ा पूजन की रस्म के बाद जहाँ एक तरफ महिलाएं दोपहर का भोजन जीम रही है, वहीं दूसरी तरफ बाहर चारपाई पर दादाजी बैठे हुए हैं और उनके आसपास भाई बंधु बैठे हैं। दादाजी कहते हैं, अरे राम प्रसाद पंडित जी आग्यो के थाम की पूजा करा, थाम गड़ायो भाई, जीसु आगे के काम की सूद होवे। सभी भाई बंद केवल पुरुष वर्ग के मंडप मांडा के स्थान पर थाम की पूजा के हाथ लगाते हैं और पंडित जी बाकी का सारा काम निपटाते हैं। यह थाम रोपने की प्रथा केवल वधू पक्ष की ही यहाँ ही होती है। वर पक्ष यहाँ सिर्फ मंडप लगाया जाता है, जिसे मांडा कहा जाता है। वर पक्ष के यहाँ इसका क्या उपयोग होता है मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगी। थाम रोप दिया है। थाम के बांस से 6 फीट बाय 6 फीट पर 4 बांस लगभग 6 फीट लंबे गाड़े जाते थे। इन बांस के ऊपरी सिरे पर आड़े 4 बांस बांधे जाते थे। इस प्रकार यह एक 6 बाय 6 फीट का आयताकार स्थान बन जाता है। इसके केंद्र में ईंटों के द्वारा ब्राह्मण देवता एक सुंदर सी हवन वेदी बनाते हैं। चारों बांस पर आम के या आसापाल के हरे पत्ते लपेटकर मोली से बांधे जाते थे। ये पत्ते ऊपर लगाए आड़े बांसों पर भी बांधे जाते थे। यह सारा कच्चा कार्य आज ही कर लिया जाता था। वर पक्ष के घर भी थाम के अलावा इसी प्रकार का मंडप तैयार होता था, जिसे सुथार खाती द्वारा तैयार करवाया जाता है और इसी के साथ खाती द्वारा तैयार किया दुआ लकड़ी का तोरण और चुटकली भी लगाई जाती है। साथ ही एक तिलक पासा जो बहुत ही सुंदर भोर जैसा बना होता है लाया जाता है, जिसका नेक खाती को दिया जाता है। नेक में धोती कुर्ता या कमीज का कपड़ा और नगद एक कलदार दिया जाता था। खाती के तिलक कर यह सामग्री नेक देकर प्राप्त की जाती थी। थाम पर एक मिट्टी का कलश, उसमें पूजा के वक्त पताशे, तेल की पपड़ी, सुपारी, मोली, कंकु, पुष्प, अक्षत, मूंग आदि डालकर एक लाल कपड़े से ढककर मोली से मुंह बांधकर बांस पर लगी लकड़ी की पट्टी पर लगी चारों डंडियों के बीच रखकर मोली से अच्छी तरह से बांधा जाता है। फिर थाम को रोपा जाता है। ये छोटे छोटे रीति रिवाज हैं, जिसे हम आज भी निभा रहे हैं और निभाने भी चाहिए और समय भी देना चाहिए। भाग दौड़ और पैसा कमाना तो जब तक जिंदगी है लगी रहेगी, परंतु अपने रीति रिवाज, संस्कार और संस्कृति के लिए परिवार के साथ समय जरूर निकालना चाहिए। चलिए दूसरे काम निपटाते हैं। कारखाने में लड्डू बन रहे हैं। बेसन चक्की, बालूशाही, खुरमा, फीनी, ठोठे एवं गुणे शक्करपारे बन रहे हैं। फूफा जी, मौसा जी कंदोई के पास बाड़े में डटे हुए हैं। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। बच्चों द्वारा तैयार की गई रंगीन कागज की फरियां लगाने हेतु तैयार है, उन्हें लगवाई जाकर डेकोरेशन किया जा रहा है। उधर महिलाएं मेहंदी की रस्म लगी हुई है। सभी मेहंदी लगा रही हैं, पैरों में महावर लगाई जा रही हैं। एक बहुत ही आनंद का वातावरण, शहनाई और नगाड़े बज रहे हैं। बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। शादी के ये 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मेरे साथ पूरा आनंद लीजिए। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। धन्यवाद।